अब देखो यार, अगर तुम लोग स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के फैन हो तो ये वीडियो डेफिनेटली तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऑस्टिन और पंक के ड्रीम मैच को लेकर स्टीव ऑस्टिन का बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रॉक लेसनर पर लगे सीरियल एलिगेशन के बाद ब्रॉक लेसनर की लेटेस्ट पिक्चर सामने आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में जेड कारगिल के एलिमिनेशन चैंबर पर अपीयर होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेटेस्ट प्लान सामने आ चुके हैं। ड्रू मैकिंटायर के डब्ल्यूडब्ल्यूई में कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते के शानदार मंडे नाइट रॉ के बाद रॉ की व्यूअरशिप भी सामने आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ की। बात करें अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ की, तो जैसा कि आप लोग को याद होगा लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका मंडे नाइट रॉ किया तो लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को 1.89 मिलियन व्यूअरशिप मिली, जो कि रॉ की वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूअरशिप थी। बट यहीं इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका मंडे नाइट रॉ किया तो इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है। और जहां लास्ट वीक 1.8 मिलियन व्यूअरशिप मिली, वहीं इस हफ्ते 1.7 मिलियन व्यूअरशिप मिली है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1 लाख कम है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस हफ्ते रॉ के व्यूअरशिप के डिक्रीज होने के बाद स्मैकडाउन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में जेड कारगिल के फ्यूचर प्लान की। वेल बात करें अगर यहां पर जेड कारगिल की, तो गाइस यही रॉयल रंबल पर जेड कारगिल के ऑफिशियल इन-रिंग डेब्यू के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर पे-पर-व्यू के ऊपर कारगिल के अपीयर होने को लेकर मेजर अपडेट आ रही है। वेल गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि वैसे तो ओरिजिनली इस साल के एलिमिनेशन चैंबर पे-पर-व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जेड कारगिल के मैच को प्लान कर रही थी। और गाइस ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर जेड कारगिल के डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन्स एलिमिनेशन चैंबर में अपीयर होने को लेकर प्लानिंग चल रही थी। बट गाइस अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेड कारगिल के प्लान्स को चेंज कर दिया गया है और अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू प्लान के हिसाब से जेड कारगिल एलिमिनेशन चैंबर पे-पर-व्यू के ऊपर हमें यहां पर देखने को नहीं मिलेंगी। और करंटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेड कारगिल के एलिमिनेशन चैंबर के अपीयरेंस को कैंसिल कर दिया गया है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आखिर जेड कारगिल को कैसे बुक करती है, क्योंकि गाइस जेड कारगिल के डब्ल्यूडब्ल्यूई में साइन किए करीबन 6 महीने हो चुके हैं। और गाइस 6 महीनों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेड कारगिल को सिर्फ एक मैच मिला है। और मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जेड कारगिल को काफी खराब तरीके से बुक कर रही है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में ड्रू मैकिंटायर के फ्यूचर की। वेल बात करें अगर यहां पर ड्रू मैकिंटायर की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है ड्रू मैकिंटायर करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर स्टोरी लाइन के अंदर काम कर रहे हैं, जहां पर सीएम पंक से लेकर ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस दोनों के साथ फ्यूड कर रहे हैं। बट गाइस यही मैकिंटायर के इतनी बड़ी स्टोरी लाइन में शामिल होने के बाद भी मैकिंटायर ने अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया है। और गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वैसे तो मैकिंटायर लगातार डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन इवेंटर के तौर पर काम कर रहे हैं, बट इसके बावजूद भी अभी तक ड्रू मैकिंटायर के द्वारा डब्ल्यूडब्ल्यूई में न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया गया है। और अब भी यहां पर ड्रू मैकिंटायर का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर एक्सपायर होने वाला है। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट को कब साइन करते गए। वेल गाइस एक चीज तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ री साइन करने वाले गए। बट गाइस अब ये आने वाला टाइम बताएगा कि मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ री साइन कब करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रॉक लेसनर के फ्यूचर की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है विंस मैकमैन के स्कैंडल के सामने आने के बाद विंस मैकमैन को जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर किया गया, तो गाइस वहीं इस स्कैंडल के लॉसूट के अंदर ब्रॉक लेसनर के नेम के शामिल होने की वजह से ब्रॉक लेसनर को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से बैन कर दिया गया है। और ना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी के ऊपर ब्रॉक लेसनर के नेम को मेंशन किया जा रहा है और ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अदर प्रॉपर्टी के अंदर ब्रॉक लेसनर को कहीं भी फीचर किया जा रहा है। और यहीं लगभग ब्रॉक लेसनर के डब्ल्यूडब्ल्यूई से पूरी तरह से बैंड होने के बाद और फाइनली इस हफ्ते ब्रॉक लेसनर की लेटेस्ट पिक्चर सामने आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते जब ब्रॉक लेसनर की डॉटर यहां पर उनके लेटेस्ट रेसलिंग इवेंट के ऊपर मैच लड़ रही थी, तो गाइस ब्रॉक लेसनर के डॉटर को सपोर्ट करने के लिए ब्रॉक लेसनर यहां पर अरीना के अंदर मौजूद थे। और गाइस जैसा कि आप इस पिक्चर में क्लियर देख सकते हो ब्रॉक लेसनर यहां पर अपनी डॉटर को हग कर रहे गए। और अब यहां पर ब्रॉक लेसनर की ये पिक्चर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि गाइस जिस तरीके से ब्रॉक के इस पिक्चर के अंदर
अंदर ब्रॉक लेसनर यहाँ पर इमोशनल और प्राउड फादर की तरह दिख रहे गए, उस चीज को देखकर काफी सारे लोगों का ये कहना है कि ब्रॉक लेसनर पॉसिबली यहाँ पर विंस मैकमैन के स्कैंडल में शामिल नहीं थे। और क्योंकि लेसनर का ये पिक्चर काफी इमोशनल है, तो गाइज अब यहाँ पर एक बार फिर से सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे लोग लेसनर के सपोर्ट में उतर चुके गए। वेल गाइज, मैं यहाँ पर इस पूरी चीज को देखने के बाद यही कहना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि ब्रॉक लेसनर के इस पिक्चर का स्कैंडल से कुछ भी लेना देना नहीं गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर दुनिया में कितने सारे ऐसे रेपिस्ट हैं जो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ तो काफी बढ़िया होते गए, बट गाइज जब यहाँ पर बात दूसरे औरतों या लड़कियों की आती गए तो गाइज उनकी नजर खराब हो जाती गए। और गाइज यहाँ पर इस पिक्चर के सामने आने के बाद भी मैं तो यहाँ पर लेसनर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाला हूँ। और गाइज मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि जब तक यहाँ पर ब्रॉक का ये पूरा मामला खुलता नहीं गए तब तक यहाँ पर ब्रॉक को गलती से भी कंपनी पर वापस लाना चाहिए। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ब्रॉक लेसनर के ऊपर ये जो गंभीर आरोप लगे गए, इन आरोप को लेकर आगे कौन कौन से बड़े खुलासे होते गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लेसनर कभी वापस आते भी है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइज यही इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ऑस्टिन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके रिटर्न को लेकर बात की। वेल जब यहां पर ऑस्टिन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रॉक के रिटर्न को लेकर बात की गई, तो गाइज यहां पर ऑस्टिन से यह पूछा गया कि क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर दोबारा रिटर्न करेंगे और क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन उनका रिटर्न करके सीएम पंक को फेस करेंगे। और गाइज यहां पर ऑस्टिन से यह पूछा गया कि सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद क्या फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस को ऑस्टिन और पंक के बीच में ड्रीम मैच देखने को मिलेगा। तो गाइज यहां पर ऑस्टिन जवाब देकर यह कहते गए कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन सीएम पंक की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए और रियल लाइफ के अंदर ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। और गाइज पंक के रिटर्न होने के बाद जिस तरीके से सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम कर रहे हैं, उन सभी चीजों को देखकर ऑस्टिन यहां पर काफी खुश है। बट गाइज यहां पर ऑस्टिन ये गारंटी से नहीं बोल सकते गए कि वो यहां पर सीएम पंक के साथ मैच को रेसल करेंगे या नहीं। बट गाइज अगर यहां पर सही प्लेटफॉर्म और सही अपॉर्चुनिटी मिलती गए तो गाइज डेफिनेटली ऑस्टिन यहां पर उनके करियर को पूरी तरह से खत्म करने से पहले एक न एक बार सीएम पंक के साथ रिंग को शेयर करना चाहेंगे। और वैसे तो ऑस्टिन के इस इंटरव्यू के अंदर ऑस्टिन ने यहां पर ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया है कि वो यहां पर सीएम पंक के साथ रिटर्न होकर रेसल करेंगे। बट गाइज जिस तरीके से ऑस्टिन के इंटरव्यू के अंदर स्टोन कोल्ड ने सीएम पंक को लेकर बातें की गए, उसे देखकर मुझे इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी लगती गई कि पॉसिबली फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहां पर सीएम पंक वर्सेस स्टोन कोल्ड के बीच में ड्रीम मैच देखने को मिल सकता है। वाला आप लोग ऑस्टिन वर्सेस पंक देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।